जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का वो हॉरर स्टोरी पे। दोस्तों आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर के हम वापस लौट आए हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के दिल की, यानी कि भोपाल शहर की। भोपाल शहर के पास में एक शहर है छोटा सा, जिसका नाम है मंडीदीप, और यहाँ है इंडस्ट्रीज। इस जगह को इंडस्ट्री एरिया भी कहा जाता है, जहाँ बहुत सारे बाहर से लोग आते हैं अपने काम की तलाश में, और लगभग सभी लोगों को काम भी मिल जाता है। ऐसे ही ये तीन लड़के जो कि आए थे बिहार से, लेकिन इनके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई जिसे आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी अभी आप मेरे चैनल के ऊपर आए हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देर न करते हुए करते हैं कहानी को शुरू। दोस्तों इस कहानी को मुझे बताया है पिंटू ने। पिंटू जो कि सुमित और लखन के साथ आए हुए थे मंडीदीप में जॉब की तलाश में। बताते हैं कि बिहार शहर के अंदर उनका उतना अच्छे से काम नहीं चल पा रहा था, और ऐसे ही कुछ वहां से आए हुए लोगों ने इन्हें सजेस्ट किया कि आप मध्य प्रदेश में आओ, यहाँ आकर के इस इंडस्ट्री एरिया में आपको जॉब जरूर मिल जाएगी। तो काफी सारे लोग थे जो ऑलरेडी मंडीदीप के अंदर काम कर रहे थे। मंडीदीप एक ऐसी जगह है जहाँ काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर, और कई सारे लोग उसके अंदर काम करते हैं। लेकिन ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि ये कहानी है 1995 की, जब भोपाल शहर भी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। आज की कंडीशन में अगर बात करी जाए भोपाल शहर की, भोपाल शहर और मंडीदीप मानो जैसे एक ही हो गए हैं। वो जो पूरा रास्ता है वहाँ मकान बन चुके हैं। अब लगता ही नहीं है कि ये दो अलग अलग शहर है, बल्कि एक ही लगते हैं। लेकिन उस समय की बात है जब यहाँ दूर दूर तक सिर्फ जंगल नजर आया करता था, या तो खेत नजर आया करते थे, और यहीं से एक रास्ता और जाता था महादेव मंदिर की तरफ, जिसे भोजपुर के नाम से जाना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था। ऐसा ही ये बहुत पुराना मंदिर है, और ये इनकम्प्लीट मंदिर है, यानी ये अधूरा मंदिर बना हुआ है। कई सारे पर्यटन वहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, आप भी गूगल करके देख सकते हैं। तो ये बताते हैं कि उस कहानी के अंदर शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि ये लोग पहुंचे भोपाल शहर के अंदर। भोपाल शहर के अंदर जब वहाँ पहुंचे तो वहीं किसी की मदद से इन तीनों को एक मकान भी मिल गया किराए से रहने के लिए। ये एक अकेला कमरा था जिसमें ये तीनों रहने लगे थे, और वहाँ पहुँचने के बाद इन्हें नौकरी भी मिल गई थी। इन तीनों उस कमरे में आराम से रह रहे थे। अपनी नौकरी के लिए सुबह उठते, नौकरी पे जाते, दिन भर काम करते, शाम को वापस लौट करके आते, कुछ खाते पीते और आकर के सो जाते। तो ऐसे ही रूटीन में इनका काम करना शुरू हो गया था। लगभग महीने 2 महीने इनका काम ऐसे ही चलता रहा। हालांकि इसमें लखन और सुमित की थोड़ी पीने की भी आदत थी। ऐसा नहीं था कि पिंटू नहीं पीता था, लेकिन लखन और सुमित जो थे वो कभी कभी जरूरत से ज्यादा पी लिया करते थे। और आप तो जानते ही हैं कि पीने के बाद आदमी अपना आपा खो देता है। अब ऐसे ही इनके उस फैक्ट्री के अंदर बात होती है कि जो ये भोजपुर की तरफ रास्ता जाता है मंदिर की तरफ, वहाँ एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, और कहते हैं कि रात के 12-1 बजे के बाद अगर उस एरिया के अंदर कोई जाता है तो वहाँ उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ की तरफ जैसे ही वो मुड़ के देखता है तो वो कुछ अजीब सा बन जाता है, वो व्यक्ति जो उस आवाज़ की तरफ देखता है। हालांकि पिंटू और इन तीनों को इन चीज़ों पे ज़्यादा यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ नहीं होता था, ये सब किस्से कहानियों वाली बात है। लेकिन ये बात कितनी सच थी कितनी झूठ थी, ये तो वही लोग जानते थे जिन्होंने उस छलावे को, जिसने उस पेड़ के पास उस टोटके को देखा हुआ था। जिन्होंने भी देखा वो अपनी कहानियां बताते थे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो उन कहानियों से थोड़ा सा दूरी हट जाया करते थे। अब हुआ ऐसा कि एक दिन इन लोगों ने प्लान बना लिया कि हम जाएंगे और जाकर के बताएंगे कि उस पेड़ के आसपास कोई नहीं रहता। अब हुआ ऐसा कि ये एक दिन रात को फिर बैठते हैं, पीते हैं, और मोटरसाइकिल उठा करके उसी रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन जाने से पहले इनके कई सारे दोस्त जो उस वक्त इनके साथ थे, उन्होंने जोश जोश में इन्हें पिला करके चढ़ा तो दिया था, लेकिन जब ये सच में जाने के लिए निकले थे इन्हें बहुत समझाया था, मत जाओ भाई मत जाओ। पिंटू ने जाने से साफ इनकार कर दिया था कि मैं ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, लेकिन सुमित और लखन बात मानना ही नहीं चाहते थे। इन्होंने बात सुनी ही नहीं, ये मोटरसाइकिल उठा करके निकल जाते हैं।
और वहाँ जाकर के बताते हैं पिंटू कि इन लोगों ने उस पेड़ के पास पहुँचने के बाद बहुत उस पेड़ को गालियाँ दी। मतलब गालियाँ इन द सेंस कि बहुत बुला रहे, कौन है यहाँ, किसी से हम नहीं डरते, ज़रा हमें भी बता दे आकर के क्या है, कोई है हमसे बड़ा दिलदार या हमसे बड़ा माइकल लाल। इस टाइप से इन्होंने बहुत सारी बातें अंड संड जो है उस पेड़ के सामने करी। अब ये लोग वहाँ से लौट करके वापस आ जाते हैं। ये लोग जब आते हैं आकर के सो जाते हैं चुपचाप, क्योंकि सुमित और लखन ने बहुत ज़्यादा पी हुई थी। हालांकि पिंटू भी इनका इंतज़ार करते करते ना जाने कब सो गया था। पिंटू बहुत ज़्यादा नहीं पीता था, लेकिन उस दिन पिंटू ने इनके जाने के बाद कुछ ज़्यादा ही बैग लगा लिए थे टेंशन में। पिंटू अपने रूम में सो रहा था, ये दोनों आए आकर के सो गए। जब सुबह ये लोग उठे तो दूसरे दिन छुट्टी का दिन था। अब सुबह जब ये उठे तो पिंटू ने इन दोनों को देखा। देखने के बाद पिंटू ने बहुत गहरी रिलैक्स वाली सांस ली कि ये लोग वापस आ गए। हालांकि पिंटू के मन में एक सवाल भी आया कि ये लोग गए कि नहीं गए, ये पागल तो नहीं बना रहे। पिंटू ने उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए इन लोगों को उठाया और ये लोग जब उठे तो पिंटू ने पूछा कि तुम लोग पहुँच गए थे? तो उन्होंने बोला हाँ पहुँचे, बहुत कुछ सुनाया। उस पेड़ के सामने जाकर के एंड फ्रेंड बोला उसको कोई नहीं था साला, दिखा ही नहीं हमें, एक बार दिखता तो उसकी खटिया खड़ी कर देते, ऐसा वैसा इन लोगों ने बोलना शुरू किया। अब ये लोग बात कर ही रहे थे, उसके बाद इनकी लाइफ बदलने वाली थी दोस्तों, क्योंकि अब कहानी में वो मोड़ आने वाला है जिसे सुन करके आप भी हैरान रह जाएंगे। अब ये लोग आराम से उठते हैं, संडे का दिन होता है, बाकी सारे जो और भी लोग जिनको पता था ये लोग वहाँ गए थे, इन लोगों को देखने आए, ये लोग सब ठीक थे। तो वहाँ एक व्यक्ति ने बोला कि वो जो भी चीज़ थी वो कई बार तो किसी के साथ अचानक से कर देती है, लेकिन कुछ लोगों को वो तड़पा तड़पा के परेशान करती है। अब सुमित और लखन जो थे कहने लगे, हाँ हाँ हमने इतना सुना दिया, काय का यार तुम लोग बेवकूफ़ बनाते हो यहाँ रहने वालों को, और फालतू की खबरें जो हैं वो फैला रखी हैं यहाँ वहाँ लोगों ने। अब हमारे पास कुछ ऐसा तो था नहीं, क्योंकि उस ज़माने में फ़ोन मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे कि ले जाएं जाकर के रिकॉर्ड करके लेकर के आ जाएं। अब ये सब चीज़ें नॉर्मली चल रही थी वहाँ पे। ये सारी कन्वर्सेशन उन लोगों के बीच में चल रही थी कि कोई नहीं है, ये वो ऐसा वैसा। अब ये लोग उस दिन छुट्टी वाला दिन था, आराम से अपने जो भी डेली रूटीन के काम होते हैं वो सारे काम करके दूसरे दिन ऑफिस की तरफ जाते हैं। अब ऑफिस से जब ये लोग वापस आते हैं अपने काम से, मतलब वापस आते हैं फैक्ट्री से, तो वहाँ उस जगह का जो मालिक रहता है जिन्होंने इनको कमरा दिया होता है, उसने बोला कि मुझे ये कमरा खाली कर देना आप लोग, मैं आप लोगों को 5 दिन का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग कुछ और ढूंढ लो। तो इन्होंने पूछा भी उस मालिक से कि क्यों ऐसा, क्यों क्या हो गया, आप अचानक से ऐसा कैसे कर सकते हो। उसने बोला नहीं नहीं मेरे को कुछ ज़रूरत है, मैं इस जगह को तुड़वा करके कुछ करवाना चाह रहा हूँ, ये पीछे का मेरा जो एरिया पड़ा हुआ है, प्लॉट पड़ा हुआ है, मैं ये पूरा तुड़वा के पूरा बड़ा बनाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि और भी लोगों को रेंट से चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे मल्टी टाइप में कुछ ऐसा बना दूँ। अब ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि यार अचानक से ये हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या था ये। तो आनन फानन में इन लोगों ने लोगों से बात करी, लोगों से बात करते करते इन्हें वही थोड़ी दूर पे, मतलब वो जो रास्ता था जो कि भोजपुर की तरफ जाता था, उसी रास्ते के पास में मतलब उस पेड़ के पास नहीं, मतलब वो जहाँ से फैक्ट्री और उस रोड के बीच में एक एरिया पड़ता था, वहीं इनको एक और पुराना मकान मिल गया। और इस मकान के अंदर 2 कमरे थे जो कि आराम से रहने लायक थे। अब ये लोग खुश थे क्योंकि इनके साथ अभी तो अच्छा हुआ था, जो किराया दे रहे थे जिसमें सिंगल रूम में रह रहे थे, अब इन्हें एक ऐसा घर मिल गया था जिसमें एक सेपरेट रूम है, एक हॉल है और एक छोटा सा कमरा और भी है जिसमें आराम से एक व्यक्ति रह सकता है। तो अब ये 3 थे, तो तीनों ने सोचा कि चलो बढ़िया रहा भाई, ये तो अच्छा हुआ अपने साथ कि अपने को वहाँ घर, मतलब वहाँ अपने को थोड़ा सा रहना पड़ता था ऐसे, अब अपने को यहाँ बढ़िया हो गया उसी रेंट के अंदर। 5 दिन के अंदर फटाफट आनन फानन में इन्होंने मकान तो ढूंढ लिया था और बहुत ज़्यादा सामान नहीं था इनके पास, ये सीधे जाकर के वहाँ शिफ्ट हो गए। अब आराम से इनके दिन फिर गुजरने लग गए, ये आराम से दारू पीते, नॉनवेज खाते, सारी चीज़ें करते रहते थे। हालांकि पिंटू जो था वो नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाता था, वो वेजिटेरियन था। अब एक दिन हुआ ऐसा कि पिंटू की तबीयत खराब थी, तो पिंटू ने ऑफिस जाने से इनकार कर दिया। अब उस मकान में रहते रहते जो इन्होंने चेंज किया था, लगभग 7-8 दिन हो चुके थे। पिंटू की तबीयत खराब थी, तो पिंटू ने बोला कि मैं तो काम पे नहीं जा पाऊंगा, तुम लोग जाना और मालिक से बोल भी देना कि वो नहीं आ पाएगा, उसकी तबीयत खराब है। अब ये लोग गए
उस दिन पिंटू जब अकेला था उस घर के अंदर, पिंटू को कुछ अजीब सी आहटें सुनाई दी, मानो जैसे दूसरे कमरे में कोई है जो खड़पड़ कर रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, कोई वहाँ से आ रहा है ना? ऐसा पिंटू को महसूस हो रहा था दिन के समय में ही। हालांकि पिंटू ने सोचा कि शायद मेरी तबीयत खराब है इसलिए मेरे को ये सब चीज़ें महसूस हो रही हैं या कुछ भी। अब पिंटू जैसे तैसे वहाँ सो जाता है ना? पिंटू की नींद लगती है, लेकिन उसको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी महसूस होती है। एक बार उसको महसूस होता है जैसे किसी ने गेट खोल करके कोई अंदर आया, तो पिंटू उठ करके बोलता है, लखन, सुमित आ गए क्या? पर कोई नहीं होता। अब पिंटू उठता है, अपना उठ करके जो भी चाय वाय बनाता है और पीता है, सब चीज़ें उसकी नॉर्मल करता है। अब ये लोग जब शाम को वापस आते तो पिंटू इन्हें बताता है कि यार मुझे दिन में ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे महसूस हुई, मेरी तबीयत खराब थी लेकिन मुझे लग रहा था कि कोई है इस घर के अंदर। ये दोनों उसका मजाक उड़ाते हैं, हंसते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ भूत है ना भाई इस घर के अंदर, है ना? तू आज रुक गया, तेरे को आज दिख गया वो भूत, बच गया बेटा, तू बच के रहना। ऐसे करके ही मजाक करते हैं। दूसरे दिन पिंटू की भी तबीयत ठीक हो जाती है और पिंटू भी ऑफिस चला जाता है। अब होता ऐसा है कि एक दिन लखन के घर से फोन आता है कि उसकी माता जी की तबीयत खराब है, तो लखन निकल जाता है सीधे बिहार अपने घर की तरफ। अब इस मकान के अंदर बचते हैं सुमित और पिंटू। अब हुआ ऐसा कि पिंटू को एक दिन नाइट ड्यूटी पे जाना पड़ गया। वहाँ उसके बॉस ने बोल दिया कि कोई बंदा आ नहीं रहा तो तुम्हें ओवर वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें रात को भी आना पड़ेगा। पिंटू काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा गया था, लेकिन अब पिंटू के पास कुछ और रास्ता तो था नहीं, उसको जाना तो था ही। जब सीनियर ने बोल दिया, मालिक ने बोल दिया, तो उसको आना ही था वहाँ पे। सुमित जो था वो घर के अंदर एकदम अकेला था। सुमित रात को जब सो रहा था तो सुमित को महसूस हुआ कि किसी ने सुमित का गला दबाया हो, और सुमित को महसूस हुआ कि उसकी छाती के ऊपर कोई बैठा हुआ है। सुमित जब आंखें खोलता है तो सुमित की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई है जिसने वाइट कलर की समीज जैसा पहना हुआ है, फ्रॉक भी कह सकते हैं थोड़ी, और वो उसका गला दबा रही हो, जिसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ा हुआ है। होंठ जो है जैसे लाल एकदम खून जैसे हो रहे हैं, बाल ऐसे आगे से गिरे हुए हैं, और उसका गला दबा रही है। यहाँ सुमित बहुत तेज चिल्लाता है, सी तेजी से वो लड़की भी उसकी साइड चिल्लाती है। सुमित अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का देता है और घर से बाहर निकल जाता है। पूरी रात सुमित की हिम्मत नहीं थी कि घर चला जाए। सुमित वहां से दौड़ लगा करके बहुत दूर निकल गया था, और डरते 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 पूरी रात उसने बाहर ही गुजार दी थी। जब पिंटू दूसरे दिन घर पहुंचता है, जाकर के सुबह देखता है तो सुमित घर के अंदर नहीं होता, घर का दरवाजा खुला पड़ा हुआ है। सुमित गया तो गया कहाँ? सुमित को सब दूर ढूंढता है, उसे सुमित का आता पता नहीं चलता। जैसे तैसे जाकर के उसे एक घर के पास बैठा हुआ मिलता है। वो सुमित के पास जाकर के बोलता है, क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहा है, घर चल। तब सुमित उसे सारा वाक्य बताता है। पिंटू बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ महसूस तो हुआ था, लेकिन मुझे कोई उस दिन नजर तो नहीं आया था, पर हाँ, दरवाजा खोल करके कोई घर के अंदर तो घुसा था। मुझे ऐसा लगा था कि कोई तो आया है, शायद दिन का समय था इसलिए मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अब इन दोनों की हिम्मत नहीं थी कि रात को उस घर में वापस चले जाए। इन लोगों ने उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं करी। ऐसे ही 5-6 दिन ये यहाँ वहाँ रह रह करके अपना काम चला रहे थे। अब बारी आ गई थी जब लखन वापस लौट आया था। लखन आकर के देखता है तो घर के बाहर ताला लगा हुआ है। लखन वहां इंतजार करता है, पर लखन को ये नहीं पता था कि ये लोग घर वापस लौट करके नहीं आने वाले। अब धीरे 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 ऑफिस से आने का वक्त भी हो गया था। लखन को लगा कि ये लोग आ जाएंगे, लेकिन रात के 8-9 बज गए थे। लखन को कोई खबर नहीं थी कि ये लोग वापस लौट करके आएंगे भी कि नहीं आएंगे। बहुत ज़्यादा समय होने के बाद लखन ने सोचा क्यों ना मैं पूछने चलता हूँ। तो कुछ और भी मित्र थे जो उनके उस एरिया में आसपास में रहते थे। लखन वहाँ पहुँचा, इन्हें सुमित और पिंटू वहीं मिलते हैं। इन दोनों को देख करके बोलता, भाई मैं कब से इंतज़ार कर रहा था घर के बाहर, मैंने सोचा अब आओगे अब आओगे अब आओगे, तुम लोग आए नहीं। तब सुमित और पिंटू सारी कहानी लखन को बताते हैं। लखन इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, और लखन घर की चाबी लेकर के उस घर में सोने के लिए चला जाता है। लखन जब घर में जाता है
वो काफ़ी ज़्यादा भूखा रहता है, बाहर से कुछ चीज़ें खरीद के ले जाता है और घर पे जा कर के नॉन वेज बनाता है। बना कर के वो खाने के लिए बैठता है। आराम से वो खाना खाता है और खाना खाने के बाद दारू पी कर के वो सोने के लिए चला जाता है। रात को उसे महसूस होता है कि कोई उसका चादर खींच रहा है। एक बार चादर खींचने के बाद लखन वापस से ओढ़ करके सो जाता है। दूसरी बार फिर से लखन के ऊपर से चादर खींचता है और लखन फिर से उठ करके देखता है तो उसे दिखता है कि सामने एक ऐसी ही लड़की बैठी हुई है जिसके बारे में उसे सुमित ने बताया था। वो सफेद कलर में वो सफेद कलर की ड्रेस पहनी हुई लड़की, जिसके बाल खुले, चेहरा एकदम सफेद, आंखें एकदम काली और होठ एकदम लाल लाल, जो कि उस खिड़की से चांद की चमकती हुई रोशनी में साफ दिख रही थी। लखन ये देख करके बहुत तेज चिल्लाता है और दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन वो उससे पहले उस दरवाजे की तरफ पहुंच जाती है और लखन को 2-4 तमाचे लगाती है। बहुत खतरनाक तरीके से लखन वहां पिट चुका होता है उससे। लखन बहुत तेज तेज से चिल्लाता है, लेकिन उस घर से उसकी आवाज बाहर जा ही नहीं रही, किसी को सुनाई ही नहीं दे रही थी। अब लखन जैसे तैसे भगवान का नाम ले लुआ के यहाँ वहाँ सब कर कुरा के उस घर से बाहर निकल जाता है और उसी हालत में दौड़ते 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 सीधे अपने उसी दोस्त के घर के पास पहुँचता है जहाँ पे पहले से सुमित और पिंटू रुके हुए थे, और बहुत तेज दरवाज़ा खटखटाता है। ये लोग सब उठते हैं, उठ करके देखते हैं। लखन की हालत देख करके ये साफ समझ जाते हैं कि इसके साथ ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है और इसने शायद उसे देख ही लिया। अब वो अपनी आप बीती इनको बताता है, बहुत डरते 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 डरते, और उसके बाद उस घर के अंदर इन तीनों की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि ये चले जाए। अब इन लोगों को एक चीज़ समझ में नहीं आई थी कि उस घर के अंदर कुछ ऐसा है, या सुमित और लखन उस दिन उस पेड़ के पास जाकर के हर कुछ बोल करके आए थे, इसलिए इन दोनों के साथ ही वो हुआ है। क्योंकि पिंटू को सिर्फ महसूस हुई थी कि कोई चीज है इस घर के अंदर, लेकिन दिखा कोई नहीं था। लेकिन यहाँ पे पिंटू बताते हैं कि उस घर के अंदर हम लोग फिर कभी नहीं गए, सिर्फ हमारा सामान हम निकालने गए थे, वो भी दिन में डरते डरते कुछ और दोस्तों के साथ। उसके बाद हमने उसका जो किराया दिया था, ना मकान मालिक से कुछ कहा ना किसी से कुछ कहा, और हम वो लोग निकल करके आ गए। इन लोगों के मन में आज भी वो डर है कि कोई नई जगह जाने से पहले 10 बार चेक करते हैं। अब इनसे अगर कोई कह देना कि ऐसा कुछ है वहां पे, तो ये साफ साफ उस चीज को मान लेते हैं, उसके लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते। तो दोस्तों, ये कहानी थी लखन, पिंटू और सुमित की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो वो हर स्टोरी पे शेयर जरूर करें। मैं सचिन ठाकुर उस कहानी को सारे दोस्तों तक पहुंचाऊंगा। देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। जय श्री राम।